सिम्पसन कार्टून ये नाम सुनते ही आपके दिल में सिर्फ एक ही चीज आती है, प्रेडिक्शंस। वो प्रेडिक्शंस जो सिम्पसन कार्टून ने आज से कई साल पहले की और आज उनमें से कुछ सच हो गए। जैसे कि सन 2000 में सिम्पसन का एक एपिसोड आया था जिसमें ये दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा और 2015 में ऐसा ही हुआ। इसके अलावा एक सीन में ये भी दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप एस्केलेटर से उतर रहा है और पब्लिक की तरफ हाथ भी हिला रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही सीन 2015 में भी हुआ। और इसी तरह से टाइटैनिक शिप जो आज से 112 साल पहले डूब चुकी है, जो समुद्र के 12,500 फीट नीचे पड़ी हुई है, इसके बारे में भी सिम्पसन में दिखाया गया कि कुछ लोग एक सबमर्सिबल में बैठकर टाइटैनिक शिप को देखने जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही सीन पिछले साल हुआ था जब 5 लोग टाइटन नाम की सबमर्सिबल में बैठकर टाइटैनिक शिप को देखने गए और समुद्र की गहराई में उनकी सबमर्सिबल एक्सप्लोड हो गई। और ऐसे ही क्वीन एलिजाबेथ जिसकी मौत 2022 में हुई थी, और जब उसकी मौत हुई तो हमें सिम्पसन कार्टून की एक पिक्चर दिखाई दी जो उस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी, जिसमें ये दिख रहा था कि क्वीन एलिजाबेथ की मौत 2022 में होगी। ये देखकर बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये देखो भाई, सिम्पसन ने इसके बारे में तो पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। और इसी तरह से 2001 में होने वाला इंसिडेंट जिसे हम 9/11 कहते हैं, ट्विन टावर्स जिसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहा जाता था, उसमें एक ब्लास्ट हुआ। और कुछ दिन बाद हमें सिम्पसन कार्टून का एक सीन दिखाया गया जिसमें उस कार्टून की एक कैरेक्टर के हाथ में एक बुक होती है जिसकी कीमत $9 थी, और उसके बैकग्राउंड में ट्विन टावर की पिक्चर भी नजर आ रही थी जो 11 की तरह लग रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये 9/11 लिखा हुआ है जिस दिन ट्विन टावर में ब्लास्ट हुआ था। आखिर कैसे सिम्पसन की प्रिडिक्शन सच हो जाती है? जब ये सोचकर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि ये कैसे होता है, तो बहुत से क्रिएटर्स ये कहते हैं कि भाई सिम्पसन कार्टून के पीछे एलुमिनाटी का हाथ है, या फिर सिम्पसन कार्टून को बनाने वाला फ्यूचर से आया है, इसी वजह से उसे सब पता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? तो आइए साथ मिलकर सिम्पसन कार्टून की सच्चाई के बारे में जानते हैं। 1989 में मैट ग्रोनिंग नाम के आदमी ने एक कार्टून बनाया। ये कार्टून्स दिखने में बिल्कुल यूनिक थे, जिनका स्किन कलर येलो था। बाद में इस कार्टून का नाम सिम्पसन रखा गया। ये कार्टून पहली बार फॉक्स नाम की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में रिलीज हुआ, और ये यूनिक इसलिए थे कि इस कार्टून में दुनिया में क्या चल रहा है ये दिखाया जाता था। इसके अलावा पॉलिटिशियंस के साथ साथ इसमें उस टाइम के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी दिखाया जाता था। जब ये कार्टून्स पहली बार रिलीज हुए तब तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, पर टाइम गुजरने के साथ साथ ये कंट्रोवर्सीज का शिकार होने लगे। जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि ये जो बाट नाम का कैरेक्टर है ये कमजोर दिखाया गया है और इसका बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत से स्कूल्स में वो टी शर्ट्स भी बैन कर दी गई जिस पर बाट की पिक्चर लगी हुई थी। इसके बारे में कई पेरेंट्स ने कहा कि इस कार्टून की टॉपिक्स कंट्रोवर्शियल हैं, इसी वजह से इस कार्टून के 10 सीजन्स के बाद इसकी हाइप गिरती ही गई। अब अगर बात करें सिम्पसन कार्टून के प्रेडिक्शंस की, तो आपको बता दूं कि ये कार्टून्स वैसे तो नॉर्मल कार्टून्स हैं, पर बाकी कार्टून्स के कंपैरिजन में इसके राइटर नॉर्मल आदमी नहीं है। मतलब कि इस कार्टून के जो राइटर हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों के पास कोई ना कोई डिग्री जरूर है। इनमें से पहला अल्फ्रेड अर्नेस्ट जेन जो सिम्पसन का एक राइटर है, उसने 1981 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री हासिल कर रखी है। दूसरा जेम स्टीवर्ट ब्रिंस, ये भी सिम्पसन कार्टून का एक राइटर है और इसने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में मास्टरी
हासिल कर रखी है। तीसरा, जेफ वेस्टब्रोक, ये भी सिम्पसन कार्टून का राइटर है और इसने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स, हिस्ट्री और साइंस पढ़ी है। इसके अलावा उसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रखी है। और चौथा, डेविड एक्स कोहन, ये भी सिम्पसन कार्टून का राइटर है और इसने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में बीए करने के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में से कंप्यूटर साइंस में मास्टरी हासिल कर रखी है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स के राइटर कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और यही वजह है कि उन्हें पता होता था कि साइंस कैसे काम करती है और आने वाले वक्त में क्या क्या चीज़ें इन्वेंट हो सकती हैं। इसके अलावा उन्हें ये भी पता था कि इस वक्त साइंटिस्ट किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसी वजह से वो एक अंदाज़ा लगाते थे कि किस चीज़ का इन्वेंट होना फ्यूचर में पॉसिबल है और वो ये सब सोचकर लिखते थे कि आगे चल के रोबोट्स आएंगे या फिर ऐसी और भी चीजें होंगी। वो साइंस का इस्तेमाल करके ही सब कुछ लिखते थे। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप इन लोगों को कहेंगे कि हमें जापान के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख कर दो, किस वक्त जापान दुनिया की सुपर पावर बनेगा, तो ये जापान के बारे में कहेंगे कि अगर जापान ऐसे ही ग्रो करता रहा तो 2050 तक या 2060 तक वो सुपर पावर बन जाएगा। यानी ये जापान की अभी की सिचुएशन को देखकर ये अंदाजा लगाएंगे कि जापान कब सुपर पावर बनेगा। अब जो ये यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि ये देखो सिम्पसन ने ये प्रिडिक्शन कर ली, ये देखो सिम्पसन के क्रिएटर्स को सब पता है, तो आपको बता दूं कि सिम्पसन्स की कई प्रेडिक्शंस ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो सकी। अब ये सुनकर आप भी सोचेंगे कि अगर ऐसा है तो डोनाल्ड ट्रंप वाली वीडियो कैसे सच हो गई और सिम्पसन वालों ने जैसा हुआ था ऐसी वीडियो कैसे बना दी। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि सिम्पसन बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करता है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप वाली रियल वीडियो है वो 17 जून 2015 की है और जो वीडियो सिम्पसन वालों ने बनाई है वो वीडियो 7 जुलाई 2015 की है, यानी रियल वीडियो से 1 महीने बाद की है। अब इससे पहले आप मुझे गालियां दें, थोड़ा सब्र कर लें, आगे चल के आपको इसकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। अब ये जो यूट्यूबर्स हैं ये बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, यानी ये ना कोई रिसर्च करते हैं कि ये वीडियो फेक है या रियल, ये बस आपको बताने आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप वाली वीडियो की, ये फेक कैसे है, तो आपको बता दूं कि जिसके बारे में यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि ये सन 2000 का एपिसोड है, ये जिस एपिसोड की बात कर रहे हैं उस एपिसोड का नाम है बैक टू फ्यूचर। अब अगर आप ये एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे एपिसोड में ऐसा कोई सीन ही नहीं है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को एस्केलेटर से उतरते हुए दिखाया गया हो। रियल में ये वीडियो 7 जुलाई 2015 में बनाई गई, फिर ये वायरल हो गई। इसमें किसी ने भी ये रिसर्च करने की कोशिश नहीं की कि ये वीडियो फेक है या रियल, बस कहने लगे कि सिम्पसन कार्टून ने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया है। और अगर बात करें क्वीन एलिजाबेथ की फोटो की, तो क्वीन एलिजाबेथ की मौत 8 सितंबर 2022 में हुई और उन दिनों में इंटरनेट पर एक फोटो वायरल हो गई जिसमें ये दिख रहा था कि क्वीन एलिजाबेथ की मौत 2022 में होगी। ये सिम्पसन वालों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया है, लेकिन ये पिक्चर भी फेक है जिसे किसी ने इंटरनेट पर एडिट करके वायरल कर दिया। और अगर बात करें सिम्पसन कार्टून की, तो सिम्पसन कार्टून में ऐसा कोई सीन ही नहीं है जिसमें क्वीन एलिजाबेथ को मरते हुए दिखाया गया हो। इसके अलावा ये 9/11 का जो इंसिडेंट था और जो सिम्पसन कार्टून में बुक की प्राइस $9 लिखी गई, तो ये कैसे सच हो गया। तो जब ये क्वेश्चन सिम्पसन के क्रिएटर से पूछा गया कि आपने इस बुक की प्राइस $9 ही क्यों रखी, आप कुछ और भी तो लिख सकते थे, तो उन्होंने कहा कि रियल लाइफ में इन बुक्स की प्राइस ज्यादा होती है, तो इसी वजह से हमने इसकी प्राइस कम रखी ताकि ये थोड़ा फनी टाइप लगे। और ये जो ट्विन टावर 11 की शक्ल में नजर आ रहे हैं, तो ऐसी कई अखबार या मैगजीन्स थी जिसमें ट्विन टावर की पिक्चर ऐसे लगाई जाती थी, तो हमने भी इसी तरह
तरह से ट्विन टावर की पिक्चर लगाई। अब इसके बारे में उन क्रिएटर्स का कहना था कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, ना कि कोई प्रेडिक्शन है। और सिम्पसन के 779 एपिसोड में से ये पहला ऐसा एपिसोड है जिसका तुक्का लग गया। इसके अलावा बाकी सारे के सारी पिक्चर्स, वीडियो क्लिप्स जो वायरल होती हैं, ये सब बिल्कुल फेक होती हैं। यही वजह है कि ये 9/11 वाला सीन वायरल हो गया। फिर इस वजह से यूट्यूबर्स कहते हैं कि ये बिल्कुल सच हो गया। तो आपको बता दूं कि इन लोगों को जो भी पता चलता है उसके बारे में ना कोई रिसर्च करते हैं कि ये फेक है या रियल, बस आ जाते हैं कि भाई सिम्पसन ने ये प्रेडिक्ट कर लिया है। अब यही थी सच्चाई सिम्पसन कार्टून के प्रेडिक्शन की। आपको समझ आ गई तो ठीक है, और अगर आप में से किसी को समझ नहीं आई, जो ये कह रहा है कि ये सब झूठ है, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तो भाई आपके सामने मैंने इतने ज्यादा सबूत रख दिए, इसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं करना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।